Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. You are not coming college and you are not attending classes, but I can catch you online. So I think we must complete our remaining poems online. So students, in this lecture, I will be talking about another modern poem. The poem is Mr. Bleeny, and this poem is written by Philip Larkin. Students, modern life is actually full of worries, and we can find company everywhere, but our hearts are isolated. In this particular poem, the speaker, the poet Philip Larkin, tells us that this modern life is tasteless, uh, emotionless, dull, and boring, and we are too much far away from nature. We are not enjoying nature fully, एंड हमारे बीच में जो है क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई है, आर्ट से हम लोग दूर हो गए हैं, जो ट्रू इनर हैप्पीनेस है उसको हम इंजॉय ही नहीं कर रहे हैं, डल और बोरिंग लाइफ है. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. स्टैंजा वाइज हम इसको देखते हैं, देन विल डिस्कस द थीम्स अकॉर्डिंगली. तो देखें. दिस वाज मिस्टर ब्लीनीज रूम. ये मिस्टर ब्लीनी का कमरा था. ही स्टेड द होल टाइम ही वॉज एट द बॉडीज. ये मिस्टर ब्लीनी का कमरा था. ही स्टेड द होल टाइम ही वॉज एट बॉडीज. बॉडीज़ का मतलब है यहाँ पे स्टूडेंट्स एक वर्कशॉप, कार की एक वर्कशॉप का नाम है. तो स्पीकर कहता है कि ये रूम जो है वो मिस्टर ब्लीनी का था और वो सारा टाइम जो है वो कार की एक वर्कशॉप में काम करता था. टिल दे मूव्ड हिम. यहाँ तक कि उन लोगों ने, यानी कि जो कार के वो जो वर्कशॉप थी वहाँ के ओनर्स ने, या जो जो मैनेजर्स व्हाटसएवर थे, उन्होंने उसको रिमूव कर दिया वहाँ से. निकाल दिया हो सकता है, या उन्होंने एक डिपार्टमेंट से दूसरी जगह मूव कर दिया होगा. देन फ्लावर्ड कर्टन्स. यहाँ पे जो कर्टन्स लगे हुए हैं इस रूम में, ये फूलों वाले, इसके ऊपर फूल बने हुए. थिन एंड फ्रेड. ये पतले हैं और वॉर्न आउट हैं, यानी वो सीधा हो चुके हैं, गंदे हैं. फॉल टू विद इन 5 इंचज़ ऑफ द सिल. और ये सिल से, यानी कि खिड़की से 5 इंच तक आते हैं, यानी कि ये खिड़की से छोटे हैं, इनकी लेंथ जो है वो खिड़की से छोटी है. तो इस स्टैंजा में ना मिस्टर ब्लीनी की पर्सनालिटी को नहीं डिस्कस किया गया, मिस्टर ब्लीनी की पर्सनल डिस्क्रिप्शन नहीं दी गई, मगर इस स्टैंजा में जो है रूम में मौजूद ऑब्जेक्ट्स की डिटेल दी गई है. तो काफ़ी हद तक जो है वो मिस्टर ब्लीनी के लाइफ स्टाइल को, उसकी पर्सनालिटी को काफ़ी हद तक एक्सपोज कर दिया गया है ऑब्जेक्ट्स की डिटेल के साथ. बहुत सिंपल लैंग्वेज है, और सिंपल लैंग्वेज से इमेजेस जो हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दिए गए हैं, इमेजरी क्रिएट की गई है. और इन ऑब्जेक्ट्स की को देख के, इन इमेजेस को देख के माइंड में एक पिक्चर आ जाती है कि वो बंदा जो है, वो मिस्टर ब्लीनी जो है, किस तरह की डल और बोरिंग लाइफ गुजार रहा होगा. नेक्स्ट देखें. हुज विंडोज़ शोज़ अ स्ट्रिप ऑफ बिल्डिंग लैंड. जिसकी विंडोज़ जो हैं वो दिखाती हैं बाहर से बिल्डिंग की ज़मीन को. टसोकी. टसोकी का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जहाँ पे घास उगी हुई होती है, घास वाली जगह. लिटर्ड. और रबिश, कूड़ा क्रिकेट. यानी कि इसकी विंडो से बाहर बिल्डिंग की लैंड नज़र आती है, जहाँ पे घास भी उगी हुई है और जो है वो कूड़ा क्रिकेट भी पड़ा हुआ है. मिस्टर ब्लीनी टुक माई बिट ऑफ गार्डन प्रॉपरली इन हैंड. मिस्टर ब्लिनी ने ले लिया था माई बिट ऑफ गार्डन प्रॉपरली इन हैंड, अपने हाथों में इस मेरे गार्डन को. यानी कि यहाँ पे जो लैंड लेडी है ना, जो इस कमरे की ओनर है, वो पोइट को, स्पीकर को बता रही है कि यहाँ पे जो रहता था ना बंदा, उसका नाम मिस्टर ब्लिनी था, और उसने मेरे गार्डन की जो है वो देखभाल की जिम्मेदारी ले ली थी. और वो यहाँ से खिड़की से खड़े होकर उसको देखा करता था. नेक्स्ट है बेड.
यहाँ पे और फिर मज़ीद डिस्क्रिप्शन दी जा रही है चीज़ों की कि यहाँ पे और क्या क्या है। यहाँ पे एक बेड है, अपराइट चेयर, एक चेयर है सीधी, और 60 वाट का एक बल्ब है, नो हुक, और कोई हुक नहीं है, कोई कुंडी नहीं है दरवाजे की। ठीक है, तो इस स्टैंजा में भी सिर्फ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब किया गया है, मिस्टर ब्लेनी को डिस्कस नहीं किया गया। मगर इस सारी डिस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि वो एक इंतहाई इरिस्पॉन्सिबल आदमी है, और इसको अपना रूम साफ़ करने और इसको डेकोरेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि कोई आर्टिस्टिक टेस्ट उसका नज़र नहीं आता, कोई क्रिएटिविटी नज़र नहीं आती, कोई आर्ट का टच नज़र नहीं आता उसकी लाइफ में हमें। बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे, नो रूम फॉर बुक्स और बैग्स, कोई जगह बुक्स और बैग्स के लिए नहीं है। अब ये देखें यहाँ पे आके राइटर जो है वो, सॉरी पोइट जो है, उसने ये चीज़ नोटिस की है कि वहाँ पे बुक्स के लिए जगह नहीं है। ये चीज़ इस बंदे की, इस स्पीकर की, के लिटरेरी टेस्ट को जो है वो शो करती है कि इसका वो एक लिटरेरी टेस्ट रखने वाला बंदा है, आर्ट से लिटरेचर से इंटरेस्ट रखने वाला बंदा है। यहाँ पे क्लैश पर्सनालिटीज़ का भी हमें नज़र आता है कि मिस्टर ब्लेनी जो है उसको बिल्कुल भी क्रिएटिविटी से, आर्ट से, लिटरेचर से इंटरेस्ट नहीं है, उसके पास कोई जगह ही नहीं है बुक्स और बैग्स की। जबकि जो राइटर है उसने इस चीज़ को नोटिस किया, इसका मतलब है कि उसको इसमें इतना इंटरेस्ट है। आई विल टेक इट, मैं इसे लूँगा। वो देखें, वो इसको वो कर भी रहा है, क्रिटिसाइज़ भी कर रहा है कि ये रूम नहीं है अच्छा, इसमें ये सारा कुछ ऐसे शैटर्ड चीज़ें हैं, सब कुछ है ऐसा। तो लेकिन वो फिर भी कहता है कि मैं इसको लूँगा, इस रूम को लूँगा। तो यहाँ पे ये बड़ा आयरॉनिकल सा किसी लाइंस हैं कि आयरनी नज़र आती है कि एक तरफ तो वो इसको पसंद नहीं कर रहा, लेकिन दूसरी तरफ वो इसको लेता भी है। और नेक्स्ट हम देखेंगे, सो इट हैपन्स, तो ऐसा होता है कि दैट आई लाई, मैं लेटता हूँ वहीं, वेयर माई मिस्टर ब्लीनी ले, मैं वहीं लेटता हूँ जहाँ मिस्टर ब्लीनी लेटा था। एंड स्टब माई फैग, स्टब का मतलब होता है बच्चों जो सिगरेट का जो बाद का हिस्सा बच जाता है, पीने के बाद जो हिस्सा बच जाता है फिल्टर वाला, उसको कहते हैं। और फैग्स सिगरेट को कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं एंड स्टब माई फैग्स ऑन द सेम सॉसर सोविनियर, और मैं उसी सॉसर में, उसी उसी सॉसर में जो है ना, जिसमें मिस्टर ब्लीनी अपने सिगरेट के वो जो बचे हुए टुकड़े रखता था, मैं भी उसी में उसको अपने सिगरेट पी कर तो उसके बचे हुए टुकड़े उसमें डालता हूँ। देखें, एक तरफ तो उसकी हैबिट्स को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, डिसलाइक कर रहा है रूम को, लेकिन वो उसके साथ ही उसको फॉलो भी कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट, एंड ट्राई स्टफिंग माई ईयर विथ कॉटन वूल, और मैं कोशिश करता हूँ अपने कानों में कॉटन वूल डालकर अपने कानों को बंद करने की। टू ड्रॉन द जैबरिंग सेट, उस जैबरिंग सेट से, उस खड़खड़ाती हुई आवाज़ वाले रेडियो सेट से बचने के लिए। ही एच्ड हर ऑन टू बाय, एच हर का मतलब होता है रिक्वेस्ट की थी, तो ही एच्ड हर ऑन टू बाय, जो कि मैंने उसे जो कि उसने उसे ख़रीदने को कहा था। उसे यहाँ पे यानी कि उसने, मिस्टर ब्लीनी ने अपनी लैंड लेडी से रिक्वेस्ट करके एक जो है रेडियो सेट ख़रीदा था। तो उसकी जो आवाज़ है, उसकी लैंड लेडी ने उसके लिए एक सेट ख़रीदा था, उसकी आवाज़ जो है डिस्टर्बिंग जैबरिंग नॉइस जो है उसका, उससे वो बचने के लिए स्पीकर अपने कानों में कॉटन वूल जो है वो डाल के उससे बचने की कोशिश करता है। आई नो हिज हैबिट्स, मैं उसकी आदतों को जानता हूँ। बट टाइम ही केम डाउन, कि वो कब नीचे आता था। हिज प्रेफरेंस फॉर सॉस टू ग्रेवी, और मैं जानता हूँ कि वो ग्रेवी पर सॉस को प्रेफर करता था। वाई, क्यों करता था, मैं जानता हूँ। यानी कि इमेजिन कर रहे हैं ना वो स्पीकर जो पोइट है, कि वो ऐसा क्यों करता होगा, वैसा ये सारी उसकी हैबिट्स जो हैं वो ऐसे क्यों थी। क्योंकि वो एक टेस्टलेस बंदा था, क्योंकि वो एमलेस लाइफ गुजार रहा था, क्योंकि उसमें जो है एम्बिशंस नहीं थे। ठीक है, तो ये लाइन्स जो हैं पिछले स्टांजा की भी और इस स्टांजा की, जो ये दो स्टांजास हैं, इनमें काफ़ी आयरनी यूज़ हुई है, क्योंकि
स्पीकर जो है वो डिसलाइक भी करता है रूम को, लेकिन वहाँ रहने का डिसाइड भी करता है। मिस्टर ब्लीनी की हैबिट्स को क्रिटिसाइज़ भी करता है, मगर वो इनको फॉलो भी करता है। और यहाँ पे वो ये भी नोट करता है कि यहाँ पे बुक्स के लिए कोई जगह नहीं है। और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये लिटरेरी टेस्ट, स्पीकर के लिटरेरी टेस्ट को शो करती है लाइन, और मिस्टर ब्लीनी के टेस्टलेस होने को। यहाँ पे इसी दोनों स्टांजास में जो है वो इन पर्सनालिटीज़ में दोनों में सिमिलरिटीज़ भी दिखाई गई हैं और क्लैश भी दिखाया गया है। मतलब ये कि वो कहीं कहीं कुछ आते हैं एक जैसी भी हैं, और स्पीकर मिस्टर ब्लीनी की हैबिट्स को फॉलो भी कर रहे हैं, कहीं पे उसकी जो है उसकी पर्सनालिटी उसके साथ क्लैश में भी नज़र आती है हमें। जी, नेक्स्ट है, ही kept on plugging at the four away always। ठीक है, ही kept on plugging at the four, इसका मतलब है कि वो हमेशा 4 नंबर को प्रेफर करता था। इट सीम्स दैट नंबर 4 वाज हिज लकी नंबर, उसका लकी नंबर होगा ये, इसलिए वो हमेशा नंबर 4 को प्रेफर करता था। तो उसके बाद लाइक वाइज देयर ईयरली फ्रेम का मतलब सालाना छुट्टियाँ, यानी कि उसकी जो सालाना छुट्टियाँ होती थी, द फ्रिंटन फोक, फ्रिंटन में वो गुजारता था, फोक का मतलब अपनी फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ। हु पुट हिम अप फॉर समर हॉलीडेज़, और वहीं पे वो फिर अपनी समर हॉलीडेज़ गुजारता था। एंड क्रिसमस एट हिज सिस्टर्स हाउस इन स्टॉक, और क्रिसमस जो है वो स्टॉक में, स्टॉक एक जगह है जहाँ पे वो अपनी सिस्टर के घर में गुजारता था। यहाँ पे भी इस स्टांजा में सिंपली उसकी जो है वो हैबिट्स की, उसकी रूटीन की डिस्क्रिप्शन दी गई है कि वो जो है स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि वो एक एमलेस बंदा है, कोई कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। वो जो है अपने रूम में भी इंटरेस्ट नहीं लेता, और आइसोलेशन से बचने के लिए अपनी छुट्टियाँ जो है वो लोगों, अपने रिलेटिव्स के पास गुजारने चला जाता है। तो यहाँ पे उसकी अटर लोनलीनेस को शो किया गया है। बट इफ़ ही स्टूड एंड वॉच द फ्रिश्ड विंड, मगर अगर वो खड़ा होता और देखता, फ्रिश्ड का मतलब होता है ठंडी हवा को, ठंडी हवा को देखता, टसलिंग द क्लाउड्स, जो क्लाउड्स को उड़ाती फिरती है, ले ऑन द फर्स्टी बेड, और अपने इस फर्स्टी बेड पे, अपने साकन स्टिल बेड पे लेटता, टेलिंग हिमसेल्फ, खुद को बताते हुए, दैट दिस वाज हिज होम, कि ये उसका घर है। ठीक है, कि उसका घर था, एंड ग्रिंड, और मुस्कुराता, यानी कि शायर ये कह रहा है कि यहाँ पे अगर वो ऐसा सब कुछ ना करता, अपने अपने रूम में इंटरेस्ट लेता, अपनी आइसोलेशन को ख़त्म करने के लिए बाहर ना जाता, किसी यहीं पे रह के, अपने रूम में रह के नेचर को फील करता, ठीक है, इसमें इंटरेस्ट लेता, और इसी रूम में अपने हवा को एंजॉय करता, अपने बेड पे लेटता, तो वो मुस्कुराता, वो खुश होता। ठीक है, एंड शिवर्ड विदाउट शेकिंग ऑफ द ड्रेड, और ड्रेड का मतलब खौफ, और किसी खौफ की बजाय, किसी खौफ से की वजह से वो ना कांपता, यानी कि यहाँ पे रहते हुए जो है वो, उसको जब वो अपने रूम में इंटरेस्ट लेता, नेचर को फील करता, तो परहैप्स उसे अपने रूम से प्यार हो जाता, और वो उसको ऐसे निगलेक्ट ना करता, फिर वो इतना आइसोलेटेड भी फील ना करता, और ना ही इतना खौफजदा होता, खौफ से ना कांपता, बल्कि वो खुद को रिलैक्स फील करता। दैट हाउ वी लिव मयर्स आवर ओन नेचर, दैट हाउ वी लिव, जैसे हम रहते हैं, मयर्स आवर ओन नेचर, ये चीज़ हमारी नेचर को मैयर करती है, हमारी नेचर को, हमारी लाइफस्टाइल को, जो है वो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो हमारी नेचर को शो करता है कि हम कैसे रहते हैं। यही चीज़ शो करती है कि हम अंदर से कैसे हैं, इनरली हम कैसे हैं। ठीक है, एंड एट हिज एज हैविंग नो मोर टू शो, और इस एज में, इस दौर में, इससे ज़्यादा इसके पास इससे ज़्यादा दिखाने को नहीं था। देन वन हाइड बॉक्स शुड मेक हिम प्रिटी श्योर, वन हाइड बॉक्स का मतलब होता है छोटा सा, यहाँ ये जो हाइड बॉक्स यानी कि छोटा सा कमरा, जो रेंट का कमरा है, इससे ज़्यादा जो है इस एज में और कुछ भी नहीं था उसके पास दिखाने को। ही वांटेड नो बेटर, जो है आई डोंट नो, कहता है, पोइट कहता है कि इस एज में, इस दौर में, ये छोटा सा कमरा जो है, जो हाइड रूम है इसके पास, इससे ज़्यादा
दिखाने को। इसके पास कुछ नहीं था, मगर अगर वो चाहता तो इस छोटे से कमरे में अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता था। और यही छोटा सा कमरा जो है वो इसकी नेचर को शो करता है। ठीक है, वे छोटा सा कमरा उसकी एमलेसनेस को शो कर रहा है, जबकि यही छोटा सा कमरा जो है वो इसकी क्रिएटिविटी को भी शो कर सकता था, वो इसकी एम्बिशंस को भी शो कर सकता था, इसकी रिफाइंड नेचर को भी शो कर सकता था। तो जैसे हम रहते हैं, जिस तरह से हम रहते हैं, जो हमारे आसपास हमारे हमसे रिलेटेड हमारी बिलोंगिंग्स हैं, हमारे हमसे रिलेटेड बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो चीज़ें हमारे नेचर को शो करती हैं कि हमारा टेस्ट कैसा है, हमारी इंटरेस्ट्स कैसे हैं। तो यहाँ पे जो मिस्टर ब्लीनी है, ये कमरा उसकी एमलेसनेस को, उसकी लाइफ के बंजर वीरान होने को शो कर रहा है। और वो अपनी लोनलीनेस को कम करने के लिए जो है वो अपनी छुट्टियाँ रिलेटिव्स के साथ गुजारता है, मगर किसी कंस्ट्रक्टिव काम में ख़ुद को इन्वॉल्व नहीं करता, अगर वो नेचर को एंजॉय नहीं करता है। और जब हम नेचर से दूर होते हैं तो हम लाइफ में अपना इंटरेस्ट खोने लगते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस पोएम में हमें जो मेजर थीम्स नज़र आते हैं स्टूडेंट्स, वो हैं आर्ट का और लोनलीनेस का। ठीक है, आइसोलेशन का थीम है, डलनेस, लाइफ की डलनेस का, लैक ऑफ क्रिएटिविटी का, और लाइफ की कॉम्प्लिकेशंस का, लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है, हमारे पास वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर एट द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। एम्बिशन लेस लाइफ है हमारी, एम्बिशंस नहीं है, मैकेनिकल लाइफ हम गुजार रहे हैं, भागते जा रहे हैं, और कोई पर्टिकुलर एम नहीं है, बस जस्ट टू अर्न आवर लाइवलीहुड हम लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। और होपलेस लाइफ है, मीनिंगलेसनेस है लाइफ की, इसमें हमें पोएम में नज़र आती। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस पोएम। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इसको याद कर लें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।